देवा अनंत निरंजन निज सुख भोगी करुण महातम हरण सफल समेत वियोगी श्री नारद सुख वेद बतावत पार न पावत नित्य भजन आनंद मगन होए शुभ गुण गावत जगत जाल तज जीव को जहाँ मिला विश्राम मंजुल उनके चरण में सौ बार प्रणाम है। जो चेतन का जनक जो चेतन का जनक जनक करगे चेतन अस समर्थ रघुनाथ हे अजहि जीवते बोले भगवान की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, श्री रघुलाल की जय हो, जानकी मैया की जय हो, श्री बजरंग बली की जय हो, और श्री भरतलाल की जय, और श्री शत्रुघ्न की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, और यज्ञ भगवान की जय, और श्री गंगा मैया की जय, और यमुना मैया की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवत प्रिय श्रोता, परमात्मा की जब अनन्य कृपा होती है तभी जीव को यह दुर्लभ सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से जीव को सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पाए सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। नहीं प्रयास होए भवभंगा, प्रयास नहीं करना पड़ता है, बिना ही प्रयास प्राणी भव सागर से पार हो जाता है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। ये जो मानव देह है ये भगवान के पास जाने का साधन है। परीक्षित जी, जैसे कहीं जाना है हमें
तो वहां पर पहुंचने के लिए हमें बस का साधन है, रेल का साधन है, कोई साधन है, हमें दूर जाना है ना, तो हमें भगवान के पास जाना है, गोलोक धाम जाना है, स्वर्ग धाम जाना है, ब्रह्म धाम जाना है। तो वहां पर जाने के लिए हमें प्रभु ने साधन दिया है। साधन क्या है? ये मानव देह। इस मानव देह से हम भगवान के पास जा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष द्वारा हमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए ये हमें साधन दिया गया है। मानव जीवन साधन है। साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए न जे परलोक समान। जो चतुर हुए, जो ज्ञानी हुए, जो महान हुए, उन्होंने ऐसे साधन को पा करके जो जान गए कि साधन भगवान के पास जाने के लिए है, तो फिर भगवान के पास चली गई। ये साधन है, लेकिन ये साधन ऐसा है, एसी समझो, एयर कंडीशन, चाहे तो गर्मी ले लो, चाहे सर्दी ले लो, चाहे तो नरक चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, ये वो साधन ये है मानव देह। लेकिन चाहो तो परम गति पा सकते हो, चाहो तो नरक जा सकते हो। इसी तो पाई न जे परलोक समारा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे पावन नगरी में, ऐसे पावन धाम में, जहाँ सरकार श्री बालाजी पधारे हुए हैं। श्री रघुनाथ जी सिया के सहित अपने भैया लखन लाल के सहित विराजे हैं बालाजी धाम में। तो बाकी बिहारी श्री किशोरी जी की सातवां उपस्थित है। श्री हनुमान जी इस नगर की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे पावन धाम में ये भगवान की कथा आरंभ है। आज तृतीय दिवस है। हमारे संगीत के ज्ञानी लोग बड़े प्रेम से बैठे हैं सेवा में। आप सभी लोग बड़ी निष्ठा से कथा सुन रहे हो। परम सौभाग्य है हमारा आप सबके बीच आकर के जो हमें प्रभु ने अवसर दिया कथा करने का। तो आइए कथा में प्रवेश करते हुए बड़ा प्यारा प्रसंग है। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? जिन्होंने कथा सुनी थोड़ी उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं, लेकिन पहले एक बार भगवान का नाम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद व्यास जी अपने पुत्र के विरह में, पुत्र के वियोग में दुखी हैं। भगवान सुखदेव जी जन्म लेते ही परमहंस गति को प्राप्त हो गए थे। देव ऋषि नारद ने प्रेरणा दी, कहा महाराज यदि विश्राम चाहते हो, मन को शांति चाहते हो तो हमारी एक बात मानो, तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। देव ऋषि नारद के कहने पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना आरंभ कर। देखिए ध्यान से सुने, कथा का क्रम, भागवत कथा कहां से आरंभ होती है जरा सुनिए। देव ऋषि नारद के कहने से वेद व्यास ने लेखनी उठा ली। भागवत लिखते हैं, प्रसंग लिया। प्रसंग कहां से? महाभारत से।
जहां पर भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये वहां से प्रसंग उठा। भागवत का शुभारंभ यहां से हो रहा है। जिस कार्य में भगवान श्याम सुंदर साक्षी हो, वो कार्य कैसा होगा? भले ही वो युद्ध क्यों ना हो, भले ही वो संग्राम क्यों ना हो, लेकिन उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। महाभारत में पांडवों को विजय मिलती है। दुर्योधन 99 भाई सहित सेना के सहित समाप्त होने जा रहा है। यहां से प्रसंग उठ रहा है। भीम की गदा से दुर्योधन आहत है। जंघा टूट चुकी है। देखो दुर्योधन मरने वाला है। ध्यान से सुने। जब कोई मरता है तब क्या होता सुन लो। क्योंकि यह तो घड़ी एक दिन आनी आनी, चाहे हम हो चाहे कोई। तो देखो दुर्योधन मरने वाला है। उसके पास कुछ लोग बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये दोनों आज भी जिंदा हैं। ये इतने महापुण्य हैं कि इनका नाम जो सुबह याद करता है उसकी आयु बढ़ती है। ये पुण्यात्माएं हैं। तो देखिए कृपाचार्य बैठे हैं। अश्वत्थामा सरोवर के किनारे दुर्योधन तड़प रहा है, मरने वाला है। श्रोताओ इसके आंखों में आंसू आ गए। दुर्योधन रोने लगा। अश्वत्थामा ने पूछा, क्या बात है महाराज? तुम तो वीर हो। वीर की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। जो रण कौशल तुमने दिखाया है, जो वीरता का परिचय दिया है, इतिहास सदा याद करेगा दुर्योधन तुम्हें। लेकिन अब उस वीरता को कलंकित क्यों कर रहे हो आंसू बहा के? आखिर रोने का कारण क्या है? कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। हमारा मरने का समय आ गया। अच्छा क्या इच्छा थी? अब जरा इच्छा सुनो। सबकी इच्छा होती है। काऊ को मंदिर बनवाने की इच्छा नहीं बनवा पाए, मरने लगे तो रोने लगे। किसी किसी की इच्छा की सबके ब्याह हो जाए, इसके बाद फिर हम जाएं, तो कोई एक रह गया तो उसकी याद आ गई। या कोई मनोरथ रह जाता है तो मरने वाला उसे याद करके रोता है। तो देखिए इसका मनोरथ जाना। ये रोने लगा। कहा क्या इच्छा है आपकी? बोले हमारी इच्छा यही थी कि पांचों पांडवों को हम मरा हुआ देखें। या एक इच्छा हो। दुनिया में भगवान ने करे कभी किसी की ऐसी इच्छा हो कि कोई मरे तो हमें सुख मिले। लेकिन दुर्योधन की ये इच्छा कि पांचों पांडवों को मरा हुआ देखें, और ये सचमुच इसके मन में यही इच्छा रही। और जब तक जिया तब तक इसने यही प्रयास किया कि पांडव कैसे मारे जाए। लेकिन पांडव तो नहीं मरे, अपना मरने जा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा महाराज ये इच्छा हम पूरी करेंगे। बोले कैसे? बोले पांडवों को हम सामने लड़के तो हरा नहीं सकते, लेकिन जब सोएंगे तो हम शर काट पाएंगे। बोले जैसे बने तैसे पांचों पांडवों को हम मरा हुआ देखना भी चाहते हैं। तो अश्वत्थामा चला जाता है, रात्रि का इंतजार करता है। तो प्रभु जानत सब बिनगी जनाए,
भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता है, भगवान सब जानते। भगवान जान गए कि आज हमारे पांचों पांडवों का अंत हो जाएगा, मेरा अर्जुन हमसे छिन जाएगा, युधिष्ठिर मारा जाएगा, तो वहां जाने नहीं दिया। उसी समय कहा, हे युधिष्ठिर, आज हमारा मन ये करता है कि जहां हम सोते हैं तुम पांचों भाई वहीं शयन करो, तुमसे कुछ जरूरी वार्ता करेंगे और सो जाएंगे, तुम अपनी जगह न सो। हमारी इच्छा है कि अब हम जाना चाहते हैं द्वारिका, तो कुछ गुप्त बातें तुमसे करेंगे, इसलिए हमारे स्थान पर चलो। भगवान ने जाने नहीं दिया। प्रभु की दृष्टि में भला क्या छिपा है प्यारे, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करेंगे सबको। आज जीवन बच रहा है, भगवान ले गए, इधर पांचों बिस्तर खाली है। संयोग से पांचों पांडवों के बच्चे आ गए, ये बड़े वीर थे, इन्होंने महाभारत किया है। 10,000 वीरों से अकेले लड़ने की सामर्थ्य रखते थे ये राजकुमार, ये महारथी कहलाए। अपने पिता के बिस्तरों को खाली देखा तो सोचा जब तक नहीं आ रहे तब तक हम आराम कर लें, तो अपने अपने पिता के बिस्तरों में शयन कर गए। और प्यारे ऐसे शयन किया कि सो गए। अश्वत्थामा आया, बिस्तरों में किसी को सोया जाना, तो सोचा जो पांडव ही हैं, तो पांडव समझ करके इन निर्दोष बच्चों की शीश काट देगा। सोते हुए इन राजकुमारों के सर धड़ से अलग कर देंगे, सर के बाल पकड़ करके पांचों शीश लेके आता है। दुर्योधन से कहा, लो महाराज, जिस काम को तुम नहीं कर पाए, जिस काम को सेना नहीं कर पाई, ये मैंने कर दिया है। दुर्योधन नहीं जान पाया कि ये कौन है। ये पांडव समझ के, भीम अर्जुन के शीश समझ के, आज उनके शिरों से जो खून बहता है, उस खून को अंजलि में भर के पान करता है। देखिए, इसे कहते हैं द्वेष की ज्वाला। आप द्वेष की ज्वाला को खून पी के शांत कर रहा है। कहा, अश्वत्थामा, जो हम नहीं कर पाए, जो मेरी सेना नहीं कर पाई, वो तूने कर दिया। बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन उसी समय भगवान भास्कर उदय हो रहे हैं। उषा कालीन वेला हुई, प्रकाश हुआ। दुर्योधन ने देखा कि पांडव नहीं, ये तो उनके बच्चे हैं। हाँ श्रोताओ, अब तो दुर्योधन की दशा क्या होती है, इस पर जरा देखिए। अभी जो प्रसन्न था, जो खुश था, उसी क्षण खुशी विलीन हो गई। पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये क्या किया तुमने? बैर हमारा पांडवों से था, ना कि उनके मासूम बच्चों से। इन्हें मार के तुझे क्या मिला? अरे तूने तो हमारे कुल का चिराग दूर कर दिया। हरे दुष्ट, तूने किस जन्म का बदला? आज मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो इस किए का हम तुमसे बदला ले लेते। तुमने हमारे कुल में चिराग दूर कर दिया। यही बच्चे हमारा आगे चल के तर्पण करते। इस महाभारत में कोई नहीं बचा, यही मात्र 5 बच्चे थे जिनसे हमारा उद्धार होता। और क्या किया? तो पहले खुश हुआ,
बाद में रोया, इसी सुख और दुख के बीच में इसकी मौत मौत श्रोताओं, अश्वत्थामा विचार करता है ये कैसा अपराध हो गया हमसे। एक तो धोखे से हमने मारा, वो भी राजकुमारों को मारा। पांडव तो जिंदा है, इसको खुश करने के लिए मैंने ऐसा अधंकार किया, वो भी रो के चला गया। अब हम कहाँ जाएं, किसको को दिखाऊंगा। अब श्रोताओं, अर्जुन का भय सताया। अर्जुन जब जानेंगे तो हमें मार देंगे, तो अर्जुन से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ। इधर सुबह हुई, बच्चे नहीं दिखाई पड़े। द्रौपदी परेशान है, आज मेरे बच्चे नहीं दिख रहे, हमारे पुत्र नहीं दिख रहे। माता अपने बच्चों को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते श्रोताओं उसी शिविर में आई जहां पर बच्चों के सिर नहीं धर पड़े। बोले गोविंद भगवान की। हाँ प्यारी, ध्यान कथा की ओर हो रहा है। द्रौपदी ढूंढती ही हुई बच्चों के पास आई, जहां बच्चों के शीश नहीं है, धर पड़ी है। इधर अश्वत्थामा पछता रहा है। अब पछताई क्या होता है, जो अपराध नहीं होना चाहिए वो हो गया। इधर द्रौपदी अपने बच्चों को मरा हुआ देख करके रोने लगी। ये क्या किया, किसने मारा हमारे बच्चों को, रो रही है। श्रोताओं, उसी समय कहा किसी ने नहीं, केवल भगवान की कृपा से। देखो, तुरंत द्रौपदी ने ही कहा कि हे माधव, हे श्याम सुंदर, ये तुमने क्या किया, जबकि भगवान आसपास नहीं है। लेकिन भगवान से इतना अटूट प्रेम है। आज प्रेम बस कहती, हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे कन्हैया, काश पहले बता दिया होता तो अपने बच्चों को जी भर के खिला के देती। ईश्वर न करे किसी के जीवन में ऐसा समय आए कि माता जीवित बनी रहे और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो भगवान को दोष दे रही। कहा कि प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम नहीं जानते हो। आज बताओ, इस संसार में ये सबसे बड़ा कष्ट होता है कि माता पिता के जीवित रहते उसका यदि पुत्र संसार से जाता है तो इससे बढ़ के उसके जीवन में और कोई दुख नहीं। उधर अर्जुन आ जाते हैं, श्याम सुंदर आ जाते हैं, भीम आ जाते हैं। उसी समय कहा कन्हैया, ये देख रहे हो हमारे बच्चों से भर गए हैं, शीश नहीं है। हे श्याम सुंदर, ऐसा क्या मेरा अपराध है। अरे ब्रह्मा, ये तुमने क्या किया। हे ब्रह्मा, ये तुमने क्या किया।
आज ब्रह्मा से कह रहे हैं क्या ऐ ब्रह्मा ऐ ब्रह्मा तुम बड़े निर्दयी हो। आज ब्रह्मा भी कह रही है द्रौपदी ऐ ब्रह्मा तुम बड़े निर्दयी हो। ऐसा दुख दिया बुढ़ापे ऐसा दुख दिया बुढ़ापे क्यों भूल कर दिया दिया देकर के आज बुढ़ापे माता के पहले लाल मरे माता के पहले लाल मरे ये नियम न में चलने दो बूढ़ों के पहले बच्चों सीता मेरा चलने दूंगी भक्त भगवान हाँ प्यारी आज भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी की ऐसी बात को सुन करके शांत खड़े प्रभु सोच रहे कि कैसे कहे द्रौपदी से कि यही विधि का विधान है, लेकिन भगवान अपराध बोध मान के खड़े हैं कि क्या करें, इसके दिल को कैसे समझाएं हम। अर्जुन ने देखा कि हमारे पांचों ही बच्चे मारे गए, किसने ऐसा अपराध किया है, और जिसने भी ऐसा अपराध किया है हम उसे मृत्यु दंड देंगे। ये अर्जुन ने प्रण कर दिया। देखो अर्जुन ने देखा नहीं है कि किसने मारा, लेकिन प्रण किया है कि जिसने भी मारा है हम उसे सजाएं मौत। हे श्याम सुंदर सजा दो रथ को। भगवान ने रथ सजा दिया। अर्जुन को इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है, पुत्र का गम बहुत भारी होता है। हाँ बताओ, पिता के जीवन में दो दुख बहुत कठिन होते हैं। वही पिता के संसार में सबसे बड़ा अभागा होता है जिस पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। जो पिता अपने पुत्र को कांधा देता है उसका हृदय टूट जाता है, अंधेरा ही अंधेरा। वो यही तो कहता है कि जो जिसको कांधा देना चाहिए वो कहीं चला। भगवान ने करे किसी के जीवन में ऐसा क्षण, चाहे जितनी खुशियां हो लेकिन पिता रो देगा, यह दुख कभी जीवन में जाता ही नहीं है।
और दूसरा दुख वह है कि पिता के सामने उसकी बेटी विधवा हो जाए। भगवान न करे कभी किसी के जीवन में ऐसा संकट आए, क्योंकि बेटी जब जब सामने आवेगी पिता का हृदय रो देगा। आज अर्जुन इतने दुखी इतने परेशान है कि धनुष बाण लेकर के रथ में बैठ गए, लेकिन होश पुत्र का दुख बहुत है। भगवान ने कहा अर्जुन बैठ तो गए, होश भी नहीं है, हम तो रथ हाँकने वाले हैं, बताए तो हम किधर जाएंगे। बताने वाला तो बेहोश हो गया है, हम अब रथ में कहां लेके जाएं। तो उसी समय भगवान ने विचार किया, कि अब हमारा फर्ज आ गया है, अब हमारा धर्म है कि हम अर्जुन की मदद करें। क्योंकि अर्जुन ने हमारे साथ एक नहीं अनेक रिश्ते जोड़े हैं। आज भगवान को याद आ गया कि अब हमें मित्र बनके अर्जुन की मदद करनी चाहिए। मित्र के जीवन में जब भी दुख आवे तो बिना झिझक बिना रुके उसकी मदद करनी चाहिए। और अर्जुन से आज मित्रता का रिश्ता निभाया, क्योंकि अर्जुन ने सारे रिश्ते भगवान से जोड़ लिए। देखिए, एक बार अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपसे कौन रिश्ता जोड़े, जो सबसे अच्छा रिश्ता वही जोड़ लें आपसे। भगवान ने कहा तुम्हें जो सबसे अच्छा रिश्ता लगे वहां जोड़ ले। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जोड़ ले। बोले हाँ। तो देखो रिश्ता क्या बनाया है, जरा सुनिए। तुम्हें माता पिता तुम्हें, हे श्याम सुंदर तुम ही मेरी माता हो। मैं तुम्हें माँ के रूप में देखता हूँ कि तुमने माता की तरह मुझे इस जगत में जन्म दिया। तुम्हें माता पिता तुमने पिता की तरह हमें जन्म दिया है। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही हमारे पिता हो। तुम्हें बंधु सखा तुम ही हमारे भाई हो। अगर किसी को भाई प्यारा है तो तुम मेरे भैया हो, भाई के समान मेरी मदद करी है। और तुम ही हमारे मित्र हो। अंत में संसार में जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते भगवान से जोड़ लिए, और अंत में यही कह दिया कि त्वमेव सर्वं मम देव देवो। इस संसार में जो भी है जिसको प्यारा सिर्फ तुम ही है। मेरे तुम मेरे धन हो, तुम मेरे खजाना हो, तुम मेरे सब कुछ हो। तो क्या रिश्ता बनाया मित्र का। तुम्हें बंधु सखा हाँ भैया, मित्र बनाना सरल है। सुन ले, आजकल तो मित्र तनक में बनत तनक में बिगड़ गया। मित्रता, मित्र किसे कहते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है सच्चा मित्र कौन है। मित्र किसे कहना चाहिए, कौन है मित्र? मित्र की परिभाषा जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पात।
जो मित्र एक दूसरे के सुख दुख में साथ न दे, जो केवल मात्र सुख का साथी हो और दुख में जो पीठ दिखा जाए, ऐसे मित्र को देखना नहीं चाहिए। तो स्वामी जी कहते ऐसे मित्र को देखने से पाप लग जाता है, जो केवल सुख का। जब तक मित्र सुखी रहा, साथी संजय लगू रहो, तन को आफत करी से मित्र। और कुछ लोगों की तो आदत कि जब तक काम नहीं बनो तब तक सलाह, काम बना काम खत्म, मित्रता का रिश्ता समाप्त हो गया, है ना। तो किसी विद्वान ने बहुत अच्छा कहा है, जरा सुनिए कि मित्रता जब जी चाहा तब छोड़ दिया, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। अरे मिट्टी का नहीं खिलाना है, अरे मिट्टी का नहीं खिलाना है, जब मन चाहा तब छोड़ा। आज श्याम सुंदर आइए प्रशंसा करते हैं। आज के नहीं आपको श्याम सुंदर को रिश्ता याद आ गया कि अर्जुन ने हमें अपना मित्र बनाया, तो मित्र का धर्म है कि हम उसके संकट में साथ दें। अब अर्जुन को नहीं मालूम है कि शत्रु कहाँ है, लेकिन हमारी दृष्टि में छिपा ही क्या है। प्रभु जानत सब दीन ही जलाए, क्या नहीं मालूम है, भगवान ने रथ उधार मोड़ दिया। जा अश्वत्थामा भाग रहा था, अर्जुन के रथ की गड़गड़ाहट सुनी, अश्वत्थामा ने पलट के देखा, अरे अर्जुन आ रहा है। तो मारे भय के अश्वत्थामा ने अग्नि बाण संधान कर दिया। इधर अर्जुन मूर्छा से जग जाते ही तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन सावधान, तुम्हारे शत्रु का बाण आ रहा है, जवाब दीजिएगा। उसी समय भगवान के कहने से अर्जुन ने जल्दी में बाण तो चलाया, लेकिन अग्नि बाण ही चलाया। दोनों बाण जाके लड़ने लगे। दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य हैं, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, तो ये द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। दोनों में कमी कहाँ? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बाणों से ऐसी आग निकलेगी, सारा जहां जल जाएगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन हमें लगता है कि अश्वत्थामा का वध बाद में होगा, पहले दुनिया को वध हो जाएगी। ये आग लग जाएगी, सारा संसार जल जाएगा।
इसलिए पहले इन बाणों को शांत करो। अर्जुन ने कहा हे श्याम सुंदर, उसने बाण चलाया है, पहले अपने बाणों को शांत करे, हम खुद शांत कर लेंगे। बोले यही तो दुख की बात है कि वो बाण को चलाना तो जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता। तुम दोनों बाणों को शांत करो। अब तो अर्जुन ने दोनों बाणों को शांति कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने का उद्यम किया, मारना चाहते हैं। देखो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, म्यान से तलवार निकाल ली, मारना चाहते हैं लेकिन मारा। विचार किया ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पद उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गुरुपुत्र है, गुरु का बेटा है, इसलिए मारना ठीक नहीं है। क्योंकि पुत्र पिता का प्रतिबिंब होता है, पुत्र कोई और नहीं होता है। पुत्र पिता ही दूसरे रूप में जन्म देता है। ये जरूर है कि पिता का बुढ़ापे की ओर जीवन जाता है, बालक जवान होता है, लेकिन पुत्र कोई और नहीं, पिता का दूसरा रूप है। बहुत अच्छी बात है। कहा यदि मैंने इसे मार दिया तो लोग यही कहेंगे कि अर्जुन ने अपने गुरु को मार दिया। अब भगवान ने कहा क्या बात है अर्जुन, तलवार हाथ में, शत्रु सामने है, मार दो। कहा भगवान मार तो दे लेकिन गुरुपुत्र है। अरे बोले तो क्या हुआ, इसी ने मारा है, 5 बच्चे तुम्हारे मारे गए हैं, मारो। कहा महाराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या पीछा चाहिए, इसलिए नहीं मारना चाहिए। क्षत्रिय का परम कर्तव्य है ब्राह्मण की रक्षा करना, इसलिए हम कैसे मारे, धर्म आदेश नहीं देता। देखो भगवान अब यहाँ परीक्षा ले रहे अर्जुन के धीरज की। अरे बोले तो क्या हुआ, ब्राह्मण है तो किया है, इसने 5 मारे हैं, छोड़ो नहीं मार दो। कहा हे माधव, द्रौपदी जानेगी तो दुखी हो जाएगी कि मेरे स्वामी ने ऐसा किया है, इसलिए इसको द्रौपदी के पास ले चलते हैं, वो जैसा निर्णय देगी वैसा ही। इधर द्रौपदी से किसी ने कहा देवी, जिसने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा है वो पकड़ के लाया है। द्रौपदी ने विचार किया कि लाओ जरा चल करके देखें कौन ऐसा क्रूर है, कौन ऐसा हत्यारा है जिसने हमारे 5 बच्चे मार दिए, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका। ऐसा सोचते ही आई, जो ही आई सोचा बाहर देखा कि अश्वत्थामा अपराधी की मौत खड़ी है, अर्जुन पकड़े हुए। द्रौपदी ने देखते ही कहा स्वामी ये किसे बांध लाए, ये कौन है। कहा नहीं जानती हो, ये तुम्हारे गुरु जी के द्रोणाचार्य जी के ये पुत्र हैं अश्वत्थामा, इन्होंने ही 5 बच्चों को मारा है। कहा तो इन्हें पकड़ के क्यों लाए। बोले इसलिए कि हम तुमसे जानना चाहते हैं कि इसे कौन सी सजा दें। कहा स्वामी तुम्हें इन्हें बांधना नहीं चाहिए, तुम्हें इन्हें बांधना नहीं चाहिए। अरे बोले ये हत्यारा है, मैंने प्रण किया है कि जो भी हत्यारा है मेरे बच्चों का हम उसे मारेंगे। अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है, बताओ हम इसे मारें या छोड़ दें। और अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे प्रण की हानि होगी, और जब प्रण की हानि होती है तो प्रण करने वाला फिर अग्नि में जल जाता है, हमें मरना पड़ेगा। इसलिए अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है, क्या करें। कहा महाराज यदि हमसे पूछते हो तो पत्नी का परम कर्तव्य है पति को सतमार्ग देना। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को सुंदर रास्ता बताए, समय समय पर उसे अधर्म से बचाए। कहा महाराज अगर हमसे पूछते हो तो हम तो यही कहेंगे कि मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरा गुरु, इसे छोड़ दो,
छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और ब्राह्मण जन्मजात गुरु होता है, लेकिन यहाँ तो ये गुरु पुत्र ही है, इसलिए छोड़ दिए। अर्जुन ने कहा हमारे प्रण की दशा क्या होगी, एक बार द्रौपदी इधर हो तो विचार करो, हमारे प्रण में कलंक लग जाएगा। कहा महाराज इस दुनिया में किसे सदा रहना है, मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, कुछ दिन बाद या कुछ देर पहले, बाद में क्या मरना। अगर हमसे कोई अपराध होता है तो ऐसा जीवन जीना नहीं चाहिए, इससे तो मौत अच्छी। इसलिए स्वामी सदा किसी को रहना नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है।